यूं तो मुसलमान बुत परस्ती के सख्त खिलाफ हैं, मूर्ति पूजा करने वालों को काफिर कहते हैं। लेकिन भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां हिंदू मुसलमान एक ही देवी की पूजा करते हैं। ये जगह हिंदू मुस्लिम एकता की शानदार मिसाल है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर गंगा के डेल्टा में फैला हुआ इलाका है सुंदरवन। ये दुनिया का सबसे बड़ा दलदली जंगल है और यूनेस्को ने इसे दुनिया के अजूबों में जगह दी है। बांग्ला भाषा में सुंदरवन का मतलब होता है खूबसूरत जंगल। करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैले सुंदरवन में सैकड़ों द्वीप हैं। दलदली इलाके में फैले घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहते हैं। यहाँ स्तनधारी जीवों की 50 प्रजातियां मिलती हैं तो 315 तरह के परिंदे भी आबाद हैं और सांपों की करीब 315 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन सुंदरबन सबसे ज्यादा मशहूर है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। सुंदरबन इलाके में करीब 45 लाख लोग रहते हैं। इनका मुख्य पेशा मछली मारना और जंगलों से शहद व लकड़ी जुटाना है। जंगल में काम करना मुश्किल भी है और खतरनाक भी, क्योंकि पानी से कब मगरमच्छ, सांप या बाघ हमला कर दे कुछ पता नहीं होता। पर स्थानीय लोग ये जोखिम लेने को मजबूर हैं। यहाँ हर साल करीब 60 लोग रॉयल बंगाल टाइगर के शिकार बनते हैं। इन तमाम खतरों के खिलाफ सुंदरबन के ग्रामीणों को एकजुट करती है उनकी आस्था, और ये आस्था है एक देवी के प्रति। इस देवी को भारतीय और बांग्लादेशी दोनों तरफ के बासिंदे मानते हैं। इनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। अमीर हो या गरीब, सुंदरवन के रहने वाले सभी लोग जंगलों की तरफ कूच करने से पहले इस देवी के सामने सिर झुकाते हैं। सुंदरबन के हिंदू मुसलमानों की इस देवी को बन बीबी के नाम से जाना जाता है। सैकड़ों साल से दोनों समुदाय के लोग एक साथ सुंदरबन में आबाद हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि जानवर जब हमला करते हैं तो वो हिंदू और मुसलमान के बीच फर्क नहीं करते। इसलिए यहाँ दोनों समुदायों के लोग बन बीबी की पूजा करते हैं। बन बीबी को सुंदरवन की संरक्षक देवी कहा जाता है और हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ उनकी पूजा करते हैं। दोनों समुदाय मानते हैं कि बन बीबी उनकी जानवरों से हिफाजत करती हैं। बाघ का हमला होने की सूरत में दोनों समुदायों के लोग मिलकर उसे भगाते हैं। बन बीबी का मतलब है जंगल की महिला। हिंदू और मुसलमान दोनों ही ये मानते हैं कि बन बीबी को उनकी हिफाजत के लिए स्वर्ग से धरती पर भेजा गया था। सुंदरबन में किस्सा तो ये भी मशहूर है कि बन बीबी सऊदी अरब में एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थी। जब वो हज के लिए मक्का गईं तो उन्हें दैवीय ताकत मिल गई और इसके बाद वो 5000 किलोमीटर का सफर तय करके सऊदी अरब से सुंदरबन आ गईं। मुस्लिम समुदाय के लोग बन बीबी को चढ़ावे के लिए दूध, फल, मिठाई और दूसरी चीजें देते हैं। मुस्लिम समुदाय में महिलाओं को बीबी कहा जाता है, यानी बन बीबी का नाम भी हिंदू मुसलमानों की साझा विरासत और भरोसे का हिस्सा है। जनवरी फरवरी के महीने में बन बीबी का सालाना त्योहार मनाया जाता है। तब दोनों ही समुदायों के लोग मंदिर के बाहर जमा होते हैं और पूजा होती है। महिलाएं बन बीबी के सम्मान में व्रत रखती हैं। बन बीबी की कई प्रतिमाएं सुंदरबन के घने जंगलों में भी मिलती हैं। जब भी मछुआरे और शहद इकट्ठा करने वाले जंगल में जाते हैं तो उससे पहले वो बन बीबी को याद करते हैं और उससे अपनी रक्षा करने की दुआ मांगते हैं। लेकिन आधुनिकता के विस्तार के साथ साथ बन बीबी के प्रति हिंदू मुस्लिम की साझा श्रद्धा खतरे में नजर आती दिख रही है। कई हिंदुओं को इस बात पर ऐतराज है कि मुसलमान उनकी देवी की पूजा क्यों करते हैं। उन्हें देवी के मुस्लिम नाम बन बीबी पर भी ऐतराज है। वहीं मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को देवी की पूजा यानी बुत परस्ती से भी शिकायत होने लगी है। स्थानीय लोगों को इस बात से भी फिक्र होने लगी है कि लोग बन बीबी की शपथ को तोड़कर जंगल से अपनी जरूरत से ज्यादा सामान ले रहे हैं। इस लालच की वजह से कुदरती संसाधन को लेकर खींचतान बढ़ रही है।
जंगल सिकुड़ रहे हैं और बाघों के हमले बढ़ रहे हैं। आधुनिकता की दौर से आज सुंदरवन के जंगल और यहाँ के बाघ खतरे में हैं। साथ ही खतरे में हैं हिंदुओं और मुसलमानों की साझा आस्था की प्रतीक बनबीबी। हालांकि उम्मीद यही है कि जब तक इंसान और जंगली जानवर सुंदरवन में एक साथ रह रहे हैं, बनबीबी भी उनकी हिफाजत के लिए मौजूद रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी वाले बटन पर भी क्लिक कीजिए।